चलिए, क्या आप ऐसा कभी सोचे हैं कि हमारे मन में कोई भी सवाल उत्पन्न हो पढ़ाई से संबंधित और उसका उत्तर हमें तुरंत मिले? तो जी हाँ, वह विकल्प हम हैं आपके पास अवेलेबल कि अगर आपके मन में कोई भी डॉट अगर तैयारी के लेकर के आता है तो आप बेझिझक हमें कमेंट कीजिए, उस सभी प्रश्नों का उत्तर हम देंगे। और यह सिर्फ हम बोल नहीं रहे हैं बल्कि कर रहे हैं। जैसा कि देखिए, कल के जो हम एक क्लास लिए उसमें एक ने कमेंट क्या किया, देख लीजिए। वो क्या पूछ रहे हैं हमसे, भैया 10th 12th के परसेंटेज मैटर करता है क्या जॉब में? अब ये कमेंट आया जस्ट वीडियो डालने के जस्ट 4 मिनट पहले। उसके बाद वो क्या कमेंट करते हैं, भैया एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में फेल हैं, एसएससी जीडी में प्रॉब्लम होगा क्या? ये उनके दूसरे सवाल थे। उसके बाद जस्ट उसके बाद क्या किए अगले मिनट में, भैया प्लीज बता दो। तो इसलिए इसलिए ही हम वीडियो शुरू करते समय एक ही शब्द बोले कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल उत्पन्न होता है तो वह आप कमेंट कीजिए, उन सभी डॉटों को क्लियर किया जाएगा हमारे द्वारा। ठीक है, हमारे द्वारा क्लियर किए जाएंगे। देखिए, इनके तीनों डॉट को दूर करने के लिए, और शायद अगर आपके मन में भी ऐसे अगर डॉट होंगे तो वो आज इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपके मन में कोई भी डॉट नहीं रह जाएगा, जैसे कि जो कमेंट किए हैं अगर उनके मन में डॉट है तो। और हमेशा एक बातों का ख्याल रखा जाए कि हमेशा पढ़ाई से संबंधित ही कमेंट करना है, कि ताकि जिस कमेंट को हमें देखने के बाद गर्व फील हो कि चलो हम कम से कम ऐसे एक व्यक्ति तो हैं जो किन्हीं एक व्यक्ति के समस्या का समाधान कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते क्या है, सिर्फ पढ़ाई वाले वीडियो पे कमेंट। क्या कहा जा रहा था, उनका सवाल यही था। फर्स्ट क्वेश्चन, क्लास 10 12 परसेंटेज नौकरी में मायने रखता है या नहीं। सेकंड प्रश्न, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में फेल हैं क्या एसएससी जीडी में फार्म भर सकते हैं? नहीं। और यह जो कमेंट किए थे वह बीएसएससी इंटर लेवल के हिस्ट्री के क्लासों में कमेंट किया गया था। इसलिए बीएसएससी इंटर लेवल में क्या आवश्यकता है, इन सभी चीजों को देखते हुए ये बनाया जा रहा। सबसे पहला डॉट उनके मन में क्या था, 10th 12th का परसेंटेज नौकरी में मायने रखता है या नहीं। तो इनका उत्तर सीधा जवाब दिया जाता है, ज्यादातर सरकारी नौकरी में परसेंटेज नहीं बल्कि क्वालिफाई, फेल या पास मायने रखता है। ठीक है, बस आप पास हैं क्लास 10th, फार्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 12th पास हैं, फार्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन किन्हीं के मन में यह सवाल उत्पन्न होगा कि क्या हम सभी नौकरी के लिए हमारे मान्य रखता है डिग्री? तो इसमें वो चीज बताया जाएगा, जी हाँ, परसेंटेज नहीं चाहिए। किन किन से एग्जामों के लिए, कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, सीजीएल, सीएसएचएल या जीडी, इनमें परसेंटेज नहीं देखा जाता है बल्कि सिर्फ पास या फेल देखा जाता है। तो आपके मन में सेकंड क्वेश्चन का डॉट तो यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए कि एसएससी जीडी में आप सिर्फ पास हैं, मतलब आप उसके लायक हैं। ठीक है, यूपीएससी का एग्जाम हो या स्टेट पीसीएस, कोई भी स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस, बीपीएससी या झारखंड पीसीएस में सिर्फ पास या फेल देखा जाता है, ना कि परसेंटेज को देखा जाता है। ठीक है, तो आप पास हैं, फेल हैं, मतलब आप इसके लायक हैं कि ये फार्म भर सकते हैं। रेलवे का कोई भी एग्जाम हो जहां पे परसेंटेज नहीं देखा जाता है, सिर्फ पास हैं, फेल हैं, ये देखा जाएगा आपका। फिर आ जाते हैं बीएसएससी, जो बिहार के हैं, उसमें भी परसेंटेज नहीं देखा जाएगा, पास हैं, फेल हैं। तो शायद आपके मन में बहुत सारे डॉट क्लियर हो गए होंगे कि अगर हमारा 3rd डिवीजन, 2nd डिवीजन परसेंटेज कम है फिर भी हम इन सभी फार्म को भर सकते हैं। तो आपके मन में तो सेकंड क्वेश्चन और उत्पन्न होंगे कि तो फिर परसेंटेज मायने कहाँ रखता है, कौन से एग्जाम में परसेंटेज मायने रखते हैं? तो उसके लिए इधर आ जाइए। अगर आप कोई भी एनडीए का एग्जाम देना चाहते हैं वहां पे परसेंटेज मायने रखेगा। डिफरेंस जॉब चाहिए, वहां पे परसेंटेज आपको मांग दिए जाएंगे। ठीक है, कोई भी बैंकिंग जॉब करेंगे आपको वहां कट ऑफ और परसेंटेज की आवश्यकता पड़ जा सकती है। अगर स्कॉलरशिप या कोई भी मेरिट लिस्ट में आप अपना चयनित चाहते हैं तो वहां परसेंटेज की आवश्यकता पड़
बढ़ेगी। और साथ में एक बातों का ख्याल रखा जाए कि अगर आप कोई भी वैकेंसी का फार्म भरते हैं या भरने में इच्छुक रखते हैं तो उसका ऑफिशियल नोटिस आप जा करके अवश्य पढ़ें, क्योंकि सभी ऑफिशियल नोटिस में अलग अलग तरीके से क्या चाहिए, इजिबिलिटी उसकी चाहिए। ठीक है, यहाँ अवश्य ही आप नोटिफिकेशन पढ़िए। तो फर्स्ट तो डॉट आपका क्लियर हो गया होगा कि क्लास 10th और 12th के परसेंटेज मायने कौन कौन से एग्जाम में कौन कौन से जॉब में रखता है। ठीक है, चलिए इन्हीं के सेकेंड डॉट्स पे हम चलते हैं। सवाल दूसरा ये था कि आप अगर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में फेल हैं तो एसएससी जीडी में प्रॉब्लम होगा क्या। देखिए, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के बारे में हम क्या कहेंगे कि आप अगर फेल होने से एसएससी जीडी में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। जैसे कोई मैथ एक्स्ट्रा रखते हैं, कोई बायो एक्स्ट्रा रखते हैं ना, उनमें एसएससी जीडी में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको एसएससी जीडी के लिए क्या देखना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो क्लास 10th पास होना चाहिए। सिर्फ मुख्य विषय जो उनका हो उसमें वह पास हो, एक्स्ट्रा की बात छोड़ दीजिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट या एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की गिनती नहीं की जाती है। एसएससी अपने एग्जाम लेते हैं, उस एग्जाम में आपको पास होना है, आप बाकी बस क्लास 10th पास हो। ठीक है, साथ में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट क्या होता है जिसके बारे में हम बता दें, तो वो होता क्या है, जो स्कूल में ऐड किया जाता है, अर्थात कंपलसरी नहीं होते हैं वो। अगर आप पास हैं या फेल हैं तो आपके मार्कशीट में तो आएगा, पर परसेंटेज या मार्कशीट में उसके नंबर नहीं जोड़े जाते हैं। ऐसा आप अपने मार्कशीट में देख सकते हैं। इसमें फेल होने या पास होने से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो ये एसएससी जीडी के लिए आप लायक हैं। ठीक है, चलिए अभी अगर ये जो जिस सवाल पे ये कमेंट किए थे वो वीडियो था एसएससी बीएसएससी के लिए, तो क्या बीएसएससी इंटर लेवल जो 2026 में फार्म अप्लाई हो चुका है उनके बारे में क्या चाहिए, तो ये तो उनका फुल फॉर्म दिया गया है। योग्यता क्या होनी चाहिए थी, 12th पास होनी चाहिए थी। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एग्जाम बीएसएससी अपना खुद लेगा। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, पास है या कुछ नहीं है, ये आपके फाइनल मेरिट लिस्ट से सिलेक्शन होगा। परसेंटेज जो आप कितना परसेंट है उसके लिए कोई मतलब नहीं है, एग्जाम दीजिए, एग्जाम में अच्छे नंबर लाइए और बीएसएससी इंटर लेवल में भी आपका क्या हो जाएगा, ज्वाइनिंग आ जाएगा। ठीक है, पर बस क्लास 12th पास है ना, कोई मतलब नहीं है परसेंटेज का। आप एग्जाम दीजिए बीएसएससी इंटर लेवल का, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यही 3 सवाल थे। क्लास 10th और 12th में पास होनी चाहिए। सीधा एक लाइन में उत्तर दे देते हैं कि ज़्यादातर नौकरी या में क्या चाहिए, परसेंटेज नहीं चाहिए, सिर्फ पास या फेल चाहिए। इसके लिए आप नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ें फार्म भरने से पहले। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में फेल हैं, एसएससी जीडी में कोई प्रॉब्लम होगा, एसएससी जीडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सिर्फ आप पास होना चाहिए। इंटर लेवल के लिए बस इंटर में पास होनी चाहिए, परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है। तो ये डॉट थे हमारे एक मित्र का, जो कि ये डॉट हम क्या किए, क्लियर किए। इसी प्रकार आपके भी कोई भी मन में सवाल उत्पन्न होता है तो वह अवश्य कमेंट कीजिए, वह डॉट को अवश्य क्लियर किया जाएगा। ठीक है, और साथ में यह इंटर बीएसएससी इंटर लेवल के लिए जो हम हिस्ट्री के क्लास ले रहे थे उस वीडियो पे ये कमेंट किए थे और बहुत अच्छा लगा उनके कमेंट को देख करके, और जस्ट हम 12 घंटे के अंदर में ही उनके कमेंट का जवाब देने का प्रयास किए। तो इसी प्रकार अगर आपके भी मन में कोई क्वेश्चन आते हैं, कोई प्रॉब्लम्स है, तो वो अवश्य आप कमेंट कीजिए, अवश्य आपको उन प्रॉब्लम के समस्या का समाधान किया जाएगा हमारे द्वारा। तो ठीक है, क्लास में जुड़े रहने के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। इसी प्रकार जुड़े रहिए।